बहुत सुंदर गहरा प्रश्न है। पूछने योग्य है। संसार में रहकर ऐसे कर्म कैसे करें जिन कर्मों से बंधन न बने। बंधनहीन कर्म तो करना पड़ेगा। चमत्कार जो समझ से परे वो चमत्कार जो कभी सोचा ना जा सके, जो कभी ढूंढा ना जा सके, वो रहस्य, और रहस्य का दूसरा नाम चमत्कार है। तुम्हारी सबूरी ये है कि साईं इतना दीजिए कि मैं संसार का एक नंबर का अमीर बन जाऊं, जहां भी जाऊं एक नंबर का बन जाऊं। संत बनूं तो एक नंबर का बनूं, व्याख्याकार बनूं तो एक नंबर का बनूं, आचार्य बनूं तो एक नंबर का बनूं, गुरु बनूं तो एक नंबर का बनूं। तुम दो नंबर के ऊपर आना ही नहीं चाहते। बस अगर आप ये फैसला कर सकोगे तो आप जान जाओगे कि कर्म कैसे होना चाहिए संसार में रहते हुए। बस फिर आपको वह गुणवत्ता समझा के, वह सूत्र समझा गया जो भगवान कृष्ण बोल रहा है। कृष्ण जो चाहते हैं कि कर्म ऐसा हो। प्रणाम बाबा जी। गायत्री देवी। भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, मा फलेषु कदाचन। लेकिन कर्म ऐसा कर कि फल की इच्छा मत कर, फल विहीन कर्म कर। ऐसा कर्म कैसे करे बाबा? संसार में रहते हुए विधि क्या है जिससे हम ऐसा कर्म कर सकें जिसको भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत सुंदर गहरा प्रश्न है। पूछने योग्य है। कृष्ण ने जो गीता बोली उसमें व्याख्या नहीं। कृष्ण की गीता सिंबॉलिक है। कृष्ण की गीता प्रतीकात्मक है। अर्थ तुम्हें खोजने पड़ेंगे, तरीके तुम्हें देखने पड़ेंगे। कर्म कैसे करें संसार में रहते हुए, एक कर्मों की छैया हमारे ऊपर न पड़े। कर्म और कर्म फल ये दोनों को अलग कर देना कृष्ण का मंतव्य है इस श्लोक में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ऐसे कर्म कैसे होंगे बाबा? संसार में रहकर ऐसे कर्म कैसे करें जिन कर्मों से बंधन न बने। बंधनहीन कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा है। कैसे होंगे ऐसे कर्म?
क्या है तरीका, क्या है सलीका संसार में जीवन यापन करने का। हमारे शास्त्रों में, पुरातन शास्त्रों में एक बड़ी मीठी कहानी आती है। आइए हम उस कहानी से समझने की चेष्टा करेंगे। बड़ी प्यारी कहानी है, शिक्षाप्रद भी है। इससे समझ आ जाएगा तुम्हें कि तुम कर्म करो तो कर्म कैसे करो और उस कर्म का फल परमात्मा किस प्रकार देगा। तो कृष्ण ने कहा है, मां फलेषु कदाचन, तो यूं ही नहीं कह दिया है। कृष्ण का प्रत्येक शब्द अणु की तरह है, जिसमें अगर विस्फोट हुआ तो बड़ी ऊर्जा पैदा होगी। इस शास्त्रों की मीठी कहानी, ये किसी गांव के अंदर मां और पुत्र रहते थे। पिता स्वर्गवास हो चुके थे। गरीबी में जीवन यापन करते। आसपास के लोग उन्हें कुछ दे जाते खाने को तो वह पेट भर लेते, अन्यथा भूखे ही सो जाते। इस गरीबी के माहौल में जीवन गुजरता रहा। मां और पुत्र जीवन गुजारते रहे सबूरी के साथ। जैसे सुदामा ने और वसुंधरा ने जीवन गुजारा सब्र में। नहीं खाना मिला, बच्चों को खाना नहीं मिला, बच्चे रोने चिल्लाने लग गए, तो वसुंधरा ने कहा, पानी पी लो बेटा, सो जाओ, नींद कहां आती है। भूखे पेट को ना तो नींद आती है, ना ही भजन होता है। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। वे लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि भोजन तो बाद में देख लेंगे, पहले तुम्हारी आस्था का काम कर ले। पहले मंदिर बना दे, भूख का इंतजाम बाद में कर लेंगे। उन्हें भूख का कुछ पता ही नहीं, वो मूढ़ हैं, मूर्ख है। एक दिन किसी ने बाहर से आके बताया, माता से बोला कि मां, तुम इतने मुश्किलात जीवन को गुजर कर रही हो, यहां से काफी दूर एक महान संत आए हैं थोड़े दिन के लिए। उनके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। सब पता ठिकाना बता दिया। मैं भी गया था, उस व्यक्ति ने कहा मेरा आजमाया हुआ है, अवश्य ही कोई संत गहरे तलों पर आसीन रहा होगा, क्योंकि गहरे तलों पर आसीन व्यक्ति ही समर्था रखता है, संत ही समर्था रखता है दूसरों के संकटों को काट देने का। उससे पहले किसी व्यक्ति में कोई समर्था नहीं। जब सब भाग जाते हैं,
डॉक्टर जवाब दे देते हैं, हारे को हरि नाम। तो वही काम आता है जो उस तल पर चला गया, वह हरि ही हो गया। तो ऐसा ही कोई संत आया है। उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास चले जाओ, अपना दुखड़ा रो, वह तत्क्षण तुम्हें इस गरीबी से मुक्त कर देगा, जैसे कृष्ण ने सुदामा की गरीबी दूर की। बस ऐसे ही होते हैं काम। सुदामा पहुंचे द्वारका। बहुत देर से वसुंधरा कह रही थी, इतने तड़प तड़प कर तुम दिन गुजार रहे हो, हम तो गुजार लेंगे, इन बच्चों का क्या कसूर है, इनके लिए ही चले जाओ। तुम तो यूं तो रोज कहते हो कि कृष्ण कृष्ण मेरे परम मित्र, लेकिन परम मित्र तो वही होता है ना जो संकट में काम आए। और आज से बड़ा संकट हमारे पर और क्या हो सकता है। हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, आप अपने लिए मत जाओ, मेरे लिए मत जाओ, इन बच्चों के लिए तो जाओ, द्वारकाधीश से फरियाद करो, वह जानी जान है। लेकिन फरियाद तो लगानी ही पड़ती है। वसुंधरा के ज्यादा कहने से बामुश्किल तैयार हुए सुदाम। लोग मुझे पूछ लेते हैं, सुदामा का वहां जाना और वसुंधरा के लिए शानदार स्वर्ण मंडित महलों का उसार देना, ये यकलख्त कैसे हो गया। बिल्कुल हो गया, ऐसा संत ही कर सकता है। और हमारे शास्त्र ऐसे संतों से भरे पड़े। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली सभी संतों के तलों के बारे में। सभी संत अलग अलग तल पर खड़े। तो कबीर और नानक के ऊपर तो किसी ने आक्षेप नहीं किया, लेकिन ओशो और बुद्ध के ऊपर बड़े आक्षेप आए। आप कौन होते हो ये फैसला करने वाले। मैंने कहा, देखिए, मैंने जो देखा आपको बता दिया, आपके ऊपर मान लेने का दबाव नहीं, मत मानो, बात खत्म हो गई। मैंने जैसा समझा, जैसा जाना, वैसे बतला दिया। मुझे किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, लेकिन मानना या ना मानना ये तो आपके अख्तियार है ना। आप ऐसे भोंटे भोंटे वक्तव्य क्यों देते हैं। बस आपने ओशो के बारे में ऐसा क्यों बोला, आपने बुद्ध के बारे में ऐसा क्यों बोला, कृष्ण कैसे ऊंचे हो गए, ये सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया है, इसकी कोई आवश्यकता मुझको बताने की नहीं। बात खत्म हो जाती। तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया आई थी, तुम अपने तक ही सीमित रख लेते, मुझको सुनना छोड़ देते। क्या ये संभव नहीं था। नहीं, लेकिन हम ऐसा कर कहाँ पाते हैं। हम तो जब तक गाल के ऊपर चपेट न मार दें तब तक हमें चैन नहीं आता। ऐसा ही कोई संत आया होगा।
और मैं तुमसे और एक बात बता दूं, उस दिन के प्रवचन में मैंने नहीं बताया। ये संत जो छत के ऊपर खड़ा है, यह तो सब कुछ कर सकता है, जिसको कृष्ण कहता हूं मैं। और यह जो संत जो छत को निहार रहे हैं, उनकी जिंदगी में आप बहुत चमत्कार पाओगे। कृष्ण की जिंदगी में आप चमत्कार पाओगे। कृष्ण के बोलने का सलीका अलग होगा। कृष्ण जब भी बोलेंगे वो कहेंगे मैं। हालांकि आपको बड़ा अहंकारी लगेंगे कृष्ण, लेकिन कृष्ण कहेंगे माम एकम शरणम व्रज, अनन्यास चिंतन तो माम, मेरी उपासना कर, मेरी शरण में आ जा, मुझको सौंप दे अपना सारा संसार, ऐसा बोलेंगे। यह सर्वोच्च भाषा है, भाषा ही नहीं, यह सर्वोच्च पहुंच है। सर्वोच्च तल पर पहुंच गए, छत पे पहुंच गए। तो जो दूसरे मैंने जिक्र किया, कबीर हैं, नानक हैं, और भी बहुत से हैं जिन्होंने छत को देख लिया है। उनके जीवन में चमत्कार बहुत होंगे। समझना बात को, आपको स्पष्टता समझ आ जाएगा। ये जो लोग ऊपर की सीढ़ी पर खड़े होकर देख लेते हैं छत को और समझ जाते हैं सब कुछ, उनके जीवन में आप चमत्कार बहुत पाओगे। चमत्कार जो समझ से परे, वो चमत्कार जो कभी सोचा ना जा सके, जो कभी ढूंढा ना जा सके, वो रहस्य, और रहस्य का दूसरा नाम चमत्कार है। कृष्ण के जीवन में भी मिलेंगे, नानक और कबीर के जीवन में भी मिलेंगे, लेकिन बुद्ध और ओशो के जीवन में चमत्कार नहीं। ये एक पहचान है। जिसने उस सीढ़ी पर पांव रख लिया जहां से दिखती है छत, उसका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तो चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो। और जिसने अभी छत को निहारा नहीं, लेकिन बहुत ऊंची सीढ़ियों के ऊपर, पायदान के ऊपर पांव रख लिया, कमतर तो वो भी नहीं है, लेकिन एक एक पड़ाव कमतर है। उसके जीवन में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं। भक्त लोग बाद में चमत्कार पैदा कर ले, बात अलग है। एक और बात बता दूं, कृष्ण मरेंगे भी, शरीर तो मरेगा है, और अंतरात्मा तो न कृष्ण की मरती है, न मार्कस की मरती है, न चारवाक की मरती है। वह तो सभी के लिए समान निर्लेप है। यह जब भी कहेंगे ओशो ने शरीर त्यागा, और कितनी भद्रता थी उनमें, कितनी शालीनता थी उनमें। आपके प्रति दर्शन था, आपके भीतर परमात्मा बैठे हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। जब तक जिंदा रहे तब तक आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते रहे, और जब रुखसत हुए संसार से, तो आखिरी वचन भी उनके यही थे कि मुझे आशीर्वाद दो। कृष्ण आशीर्वाद नहीं मांगेंगे, कबीर और नानक का आशीर्वाद नहीं मांगेंगे,
यह फर्क है। ओशो और बुद्ध आशीर्वाद मांगने के, क्योंकि वो अभी उस तल पर हैं, पायदान तो बहुत ऊंचा है। वहां लगता है जाकर कि बस सब खत्म हो गया, पड़ाव खत्म हो गए, मंजिल दिख गई, मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन कहां, अभी थोड़ी सी मंजिल शेष रह जाती है। तो किसी ने बताया तुम्हारी गरीबी को हर लेगा, वह बड़ा पूर्ण संत है, आप उसके पास जाकर एक बार गुहार लगाइए। मंजिल दूर थी, उस वक्त की बात है जब कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, बस पैदल ही चलना पड़ता था। शास्त्रों की मीठी और पुरानी कहानी। तो वृद्ध मां ने बेटे से कहा, पुत्र तू जा, थोड़ा जो घर में पड़ा था वो अन्न जल बांध दिया, इसको रास्ते में भूख लगे तो खा ले। और संत जन के पास जाके फरियाद करना, अपनी गरीबी का दुखड़ा रोना, कम से कम इतना तो दे दो साईं, इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, कि हमारा पेट भर जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस कबीर इतना सा मानते हैं, इसी को सबूरी कहते हैं। तुम्हारी सबूरी क्या है? तुम्हारी सबूरी ये है कि साईं इतना दीजिए कि मैं संसार का एक नंबर का अमीर बन जाऊं, जहां भी जाऊं एक नंबर का बन जाऊं, संत बनूं तो एक नंबर का बनूं, व्याख्याकार बनूं तो एक नंबर का बनूं, आचार्य बनूं तो एक नंबर का बनूं, गुरु बनूं तो एक नंबर का बनूं। तुम दो नंबर के ऊपर आना ही नहीं चाहते, उसमें तुम्हारी तौहीन। बस इतना सा फर्क समझ लेना, तुम्हारे और कबीर में फर्क क्या है। कबीर ने मांगा भी तो क्या मांगा, और ये दर्ज है किताबों में, बस इतना सा दे दो कि मेरे कुटुंब का पालन पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, क्योंकि अगर मैं भूखा हूंगा तो भूखे भजन न होए गोपाल, ये लो अपनी कंठी माला, फिर तो भजन नहीं होगा, फिर तो तेरी याद ना आएगी, फिर तो पेट को रोटी याद आएगी। तेरी याद तो तब आती है जब पेट भरा हो। इसलिए मंदिर बनाने वालों, ऐसी गुस्ताखियां बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मूलभूत समस्याओं को देखो जो तुम्हारे अधीन है, मूलभूत जरूरतों को देखो और उन्हें पूरे करने का प्रयास करो। इसमें ही तुम्हारी शाबाशी है, इसमें ही तुम्हारी विराटता और महानता है। लोगों को कल्पनाओं में, स्वप्नों में उलझाने का प्रयास मत करो, यह गलत है। परमात्मा की कचहरी में यह पाप है। तो पुत्र चला, काफी दूर तक चला, थक गया। चलते हुए राहगीर को एक माता ने देख लिया, थका हुआ है, बड़ी मुश्किल से पांव उठ पा रहे हैं, तो पूछ लिया, राहगीर तुम ऐसे थके हुए कैसे हो, कहां जाना है?
हम अगर जानते हैं तो रास्ता बता देंगे। उसने कहा, बालक ने कहा, माते यहां थोड़ी सी दूर के ऊपर एक संत आए, मैं उनसे कुछ निवेदन हेतु उनसे कुछ मांगने चला हूं, उनका आशीर्वाद। और दूर है मंजिल, और मेरे पास रुकने का कोई मुकाम नहीं है। तो माता बोली, पुत्र तो मेरे यहां विश्राम करो, यहां भोजन करो और सुबह चले जाना। माता ने पूछा, वो संत कौन है? सब कुछ बतला दिया। तो माता ने कहा, अब तुम चले ही हो, हमें तो पता नहीं था ऐसे संत का, लेकिन कष्ट तो हमें भी एक है। तो जहां अपने कष्टों का बखान करोगे, वहां मेरे कष्टों का भी बखान कर देना। तो अगर इतने ही पहुंचे हुए संत हैं तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बताओ माते, मैं चला तो हूं ही, और तुम्हारी बहुत मेहरबानी जो तुमने मुझे यहां आश्रय स्थल दिया, खाने को भोजन दिया। उसकी एक पुत्री थी जो बोलती नहीं थी, गूंगी थी, बोलती नहीं थी, उम्र हो गई थी ब्याहने योग्य, लेकिन इतनी बड़ी होने के बाद भी बोलती न थी। जुबान भी थी, लेकिन परमात्मा की फेरी को कौन जानता है। उसकी कर्मस्थली में यही कुछ लिखा हुआ था। पुत्र ये बोलते नहीं, इसके बारे में भी पूछ लेना कि यह कब बोलेगी, या कि सारी उम्र ऐसे ही बता दी। ठीक है माते, चरण स्पर्श किए, मुझे जाने की आज्ञा दो। अब मैं अगले पड़ाव पे जाके रुकूंगा, दूर बहुत है। वह बालक वहां से चला। सारे दिन चला, थका मांदा, बिल्कुल सूरज ढल गया था। देखा सामने एक संत का आश्रम है। वो संत बाहर ही बैठा था, चारपाई। उसने देखा कोई थका मांदा, बड़ी मुश्किल व मुश्किल पैर उठ रहे हैं। पूछ लिया, पुत्र तुम ऐसे लगते हो जैसे थक गए हो, कहां से आ रहे हो और जाना कहां है? सारी कहानी संत को भी बतला दी। आप जैसे ही संत के पास मैं दर्शन करने हेतु जा रहा हूं, किसी ने खबर दी है। तो संत ने कहा, अच्छा अगर ऐसे संत हैं तो तुम चले तो हो, यहां विश्राम करो, रात्रि भर रुको, लंगर में से भोजन खाओ, और सुबह चलते ही स्नान ध्यान करके चले जाओ। ठीक है, बालक ने कहा। खाना दाना लिया, सोने लगा। सुबह उठा, जाने के लिए आशीर्वाद मांगा। संत शिरोमणि, मुझे जाने की आज्ञा दें, अभी पड़ाव दूर है, अभी मंजिल काफी दूर है।
उसने कहा, ठीक है, तुम चले तो हो, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न, दुविधा तो मुझे भी है। क्या है? दुविधा ये है कि मैं भक्ति तो बहुत करता हूं, जीवन गुजारता हूं, उसकी शरण में भी बड़ा गहरा जाता हूं, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ रखा है, लेकिन मुझे अब तक वो मुकाम नहीं मिला जो व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। मेरे बारे में पूछ सकते हो कि मुझे मेरी मंजिल कब मिलेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। वहां से विदा होके आगे गया। फिर एक दिन चला, शाम को थका हारा गुजर रहा था, रास्ते में एक खेत। सांझ ढल चुकी थी और एक किसान वहां से गुजर रहा था अपने बैलों के साथ। दिन भर का थका हारा वो भी था। उसने कहा, बालक, तुम्हारे पांव ऐसे उठ रहे हैं जैसे तुम बहुत थके हुए हो। कहां से आए हो? कहां जाना है? अगर उचित समझो तो मेरे इस कमरे में विश्राम कर। बालक ने सारी कहानी बता दी। मैं ऐसे संत के पास जा रहा हूं। ठीक है, तुम मेरे घर में विश्राम करो। खेतों के भीतर ही उसने अपने छोटा सा घर बना रखा था। मैं यहीं सोया करता हूं। आज मैं घर सो जाऊंगा और तुम यहीं सो जाना, और सुबह उठ के स्नान ध्यान करके चले जाना। लेकिन देखिए, तकलीफ तो मुझे भी है। क्या मेरी तकलीफ भी आप इतने महान संत के आगे रख दोगे? उस बालिग ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं चला तो हूं। अवश्य ही आपकी आपकी कष्ट जो आप बतलाएंगे मैं रख दूंगा। बतलाइए, क्या तकलीफ है आपको? किसान कहने लगा, मेरे पास जमीन बहुत है, लेकिन जितनी जमीन है उसमें से आधी जमीन में बहुत कोशिश करने के उपरांत भी कुछ उपजता नहीं। जमीन बड़ी उपजाऊ लगती है, लेकिन आधी जमीन में कुछ नहीं उपजता। बड़ी मेहनत करता हूं, सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छा क्वालिटी का बीज डालता हूं, अच्छा खाद देता हूं, अच्छा पानी देता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुद्दतों से, वर्षों से इस आधी आधी जमीन में कुछ भी तो नहीं उगता है। ये बता देना, इतनी जमीन है कि मैं सारे गांव का भरण पोषण कर सकूं, पेट भर सकूं, लेकिन जमीन आधी आधी जमीन फल देती नहीं। इसका कारण पूछ के आइएगा। इतना महान संत हैं, बतला देंगे, उन्हें पता होगा। विदा लेके, आशीर्वाद लेके वह बालक आगे के पड़ाव पे चला गया
अब कोई ज्यादा दूर नहीं था, बस आखिरी पड़ाव, और मंजिल थी उस संत की जहां वो संत विराजमान थे। सांझ ढलते ढलते, सूरज ढलते ढलते वो मुकाम आ गया, और उसने देखा कि सामने ही संत आसीन। उसने जाके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, चरणों में शीश झुकाया। संत ने आशीर्वाद दिया। संत ने कहा, थके हारे लगते हो, ऐसा लगता है दूर से चल के आए हो। तुम स्नान ध्यान करो, भोजन इत्यादि करो इस आश्रम में, और सुबह होते ही किस कारण से आए मुझे बताना। बालक इतनी बात सुनकर चला गया। स्नान ध्यान किया, भोजन किया, शयन किया, सुबह उठा, स्नान ध्यान किया, संत के चरणों में माथा नवाया। संत बोले, पुत्र किस लिए आए हो, क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या मंशा है तुम्हारी। उस विराट के आगे कोई कमी नहीं, उसकी विराट की विराटता को तुम माप भी नहीं सकते, उसके विराट की विराटता को तुम मेजरमेंट से बता भी नहीं सकते। वह महत है, वह विराटता है, विराटतम है। उसकी डेफिनेशन तुम दे नहीं सकते। बस उसके लिए अनंत शब्द, असंख्य शब्द भी कमजोर है, कमतर है। इसलिए बाबा ने कहा कि असंख्य शब्द जो मैंने प्रयोग किया, वो कहते हुए भी मेरे दिमाग पर बोझ आता है। बाबा कहते हैं वो इतना विराट है, असंख्य अगम अगम असंख्य लो, अगम अगम असंख्य लो, असंख्य के सिर पार हो। वह अगम जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता तो हमारी बुद्धि के द्वारा, वह असंख्य, उसकी कोई गणना नहीं होती, कोई गिनती नहीं होती, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई माप नहीं, कोई तोल नहीं, कोई पैमाना नहीं। अगम अगम असंख्य लो, असंख्य के सिर पार हो। तो बाबा कहते हैं असंख्य कहने से भी गिनती में आ गया, कि वह गिनती से परे है। ऐसे कहने में भी एक शंका हो गई कि शायद गिनती में कभी आ जाए। संत ने पूछा, पुत्र तुम किस लिए आए थे। देखिए, मैं तुम्हारे 3 काम कर सकता हूं। पुत्र 3 वरदान मांग लो, 3 वरदान मैं तुम्हारे तत्क्षण पूरे कर दूंगा। कोई भी 3 प्रश्न कर दो, अभी हल कर दूंगा। तो वह बालक युवक सोचने लगा कि 3 जगह तो मैं रुक के आया हूं, और तीनों की अपनी अपनी व्यथाएं हैं। यही तो बाबा ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। तो तीनों के प्रश्न तो उनके, और एक प्रश्न मैं लेके घर से चला हूं।
तो तकलीफ कौन सी 3 रखूं, तकलीफें 4 हो गई। 3 रस्ते वालों के जिन्होंने मुझे उपकार किया, आश्रय स्थल दिया, भोजन पानी दिया, और एक दुखड़ा मैं घर से लेके चला। इन चारों में से किसका प्रश्न, किसका दुखड़ा मैं ना बखान करूं, और 3 कौन से दुखड़े बखान करूं, उलझ गया। बस अगर आप ये फैसला कर सकोगे तो आप जान जाओगे कि कर्म कैसे होना चाहिए संसार में रहते हुए। बस फिर आपको वह गुणवत्ता समझा गई, वह सूत्र समझा गया जो भगवान कृष्ण बोल रहा है। कृष्ण जो चाहते हैं कि कर्म ऐसा हो, कर्म ऐसा हो कि जैसे तलवार को पानी के भीतर हम खींच दें तो लकीर तो बनती है, लेकिन बनती है और साथ के साथ भरी भी जाती है। ऐसा नहीं है कि लकीर नहीं बनती, लकीर खींचती है, लेकिन खींचती है ऐसी कि साथ के साथ भर भी जाती है। और एक दूसरी तरह के कर्म भी है, वो है पत्थर की लकीर। अगर उसी तलवार को तुम पत्थर के ऊपर घिसाओगे जोर से तो वह लकीर भी होगी, लेकिन भरेगी नहीं, मुद्दतों तक भी नहीं भरेगी। ऐसा ही तुम्हारा मन है, तुम कर्म ऐसे करते हो कि पानी में लकीर की तरह नहीं, पत्थर पे लकीर की तरह तुम्हारे मन के भीतर वो लकीर खींच जाती है कि आज से 50 साल पहले मुझे इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कह के अपमानित किया था, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया। तुम कर्म ऐसा करते हो, इस ढंग से करते हो। तुम कह देते हो कोई नहीं बच्चू, हमारा भी वक्त आता है, वक्त सबका आता है। लेकिन कृष्ण ऐसी बात नहीं कहते हैं। अगर कृष्ण को समझ लिया कर्म करने के ढंग को, तो तुम्हें जीवन का सलीका आ गया, तुम्हारी जिंदगी बड़े मजे से गुजरेगी। कि तुम कर्म करते हुए भूल जाते हो कि एक विराट शक्ति भी है। बस वो विराट शक्ति याद रहे तो कर्म सही होगा। मैं भाव ना बने, लेकिन पत्थर पर खींची हुई लकीर तो मैं भाव बनाती है और बड़ा जोर का बनाती है। वह लकीर तो कभी मिटती नहीं जल्दी से। पत्थर पर लकीर, तुम्हारा कर्म इस तरह का है। कृष्ण कहते हैं इस तरह कर्म करो कि पानी पे लकीर, मैं भाव ना बने। तुम कर्म करो और मैं भाव ना बने, ये भाव ना बने कि मैंने किया। तुम कर्म ऐसा करते हो कि अच्छा कर्म अगर आ गया परिणाम तो तुम कहते हो कि मैं किया, झंडा बुलंद कर देते हो। कर्म बुरा हो गया तो तुम बात ही नहीं करते, ये हमने तो किया ही नहीं। कृष्ण तुम्हें कर्म करने का फार्मूला समझाते हैं, इसमें बहुत बहुत बड़ा फार्मूला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत कर। यहां फंस गया युवक, यहां उसकी प्रज्ञा का सवाल था, यहां उसकी समझ का सवाल था, यहां उसकी परम कृपा का सवाल था, परमात्मा की कृपा का सवाल। संत के वचन के 3 वचन पूरे करूंगा, कौन से 3 पूरे करवाएं, किसको छोड़ूं, मैं अपने लिए तो चला ही था। उस मां के काम को छोड़ूं जिसकी बेटी भोली नहीं, वह भी तो बहुत दुखी है, जितना मैं दुखी हूं अपनी गरीबी से। और वह ऋषि, वह तो तप कर रहा है,
और इतना तप करने के बाद भी उसे आज तक मंजिल नहीं मिली, ये भी बहुत ही जरूरी सवाल है। और तीसरा सवाल उस बेचारे किसान का, जो चाहता है कि मैं सारे गांव का पेट भर दूं, लेकिन जमीन उसके पास आधी उपजाऊ है, बाकी फल नहीं देती। क्या किया जाए? सोचता रहा। संत बोला, पुत्र आराम से सोच लो। सोचने के बाद निष्कर्ष पर आ गया बालक, युवक। वह बोला उसके चरणों में माथा नवा के, प्रभु मैं जब आ रहा था, सबसे पहले एक माता ने मुझे अपना दुखड़ा सुनाया था। उसकी बेटी गूंगी है, बोलती नहीं है। पूछा है कि मेरी बेटी कब बोलने लग जाएगी, कैसे बोलेगी। और फिर मैं आगे आया तो एक संत की कुटिया थी। उस संत ने कहा कि मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा हूं, भजन करता हूं, संलग्न रहता हूं, भजन गाता हूं, लेकिन मुझे मंजिल नहीं मिले। सुख मिलता है, गहरा नहीं होता। मंजिल नहीं मिली, तृप्ति नहीं आई। ऐसा लगता है कुछ अधूरा छूट रहा है अभी। और प्रभु, तीसरे व्यक्ति एक किसान था। उसका मंतव्य भी परोपकार था। सारे गांव का पेट भरना चाहता है वह, लेकिन उसकी आधी जमीन उपज नहीं देती। खंडहर की तरह है, लगती है उपजाऊ, लेकिन होता उसमें कुछ भी नहीं। बहुत माथा पच्ची कर ली। प्रभु, ये 3 प्रश्न हैं। अपनी जरूरत के प्रश्न। जिसके लिए चला था वह ताक पे रख दिया। शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। और सबके लिए है, जो इस तरह से कर्म करता है, स्वयं की लकीर न बने, मैं गहरा ना हूं, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सच्चा इंसान का काम भी यही होता है, जो किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, ये कर्म करने का सलीका है। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत कर, यानी स्वार्थ से कर्म मत कर। परार्थ से कर्म कर, स्वार्थ से कर्म मत कर। यही है इसके भीतरी राज। अब चारों में से उलझ गया, अपना प्रश्न छोड़ दिया। यद्यपि उसके प्रश्न के लिए ही निकला था, पेट की भूख का सवाल था। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। जाओ, तुम चले जाओ। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले किसान आएगा, उससे कह देना कि यह जो तुम्हारी बंजर जमीन में पेड़ खड़ा है, इसको उखाड़ दो और इसके आसपास की सारी जमीन को 6-6 हाथ पाड़ दो। नीचे से भरपूर खजाना निकलेगा। इस खजाने की वजह से तुम्हारी ये जमीन बंजर है। और फिर उसके बाद आएगा वह संत जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, बंधन से छूटने की कवायद में जुटा है। उसे बोल देना कि तेरे बालों के जूड़े में एक मणि छुपी है। जब तक मणि रहेगी तुझे मुकाम नहीं मिलेगा। बड़ा गहरा अर्थ है इसमें। जब तक तुम्हारा लगाव नहीं टूटता इन महंगी मोती मणियों से, इन महंगे पदार्थों से, तब तक तुम परम मुकाम को पहुंच नहीं सकते। तो अपने इस जूड़े में से इस मणि को निकाल लो और तुम जल्दी ही अपने मुकाम को हासिल हो जाओगे। और तीसरी आएगी वो मां जिसकी बेटी बोलते ना, उससे कह देना कि जिसके आगे आने से इस बेटी के पास, इसके सामने आने से ये बोलने लग जाए, उसी के साथ अगर इसकी शादी हो जाए तो ये बोलने लग जाए। जाओ पुत्र, तीनों वरदान मैंने दे दिए। तीसरा वरदान उस बिटिया के लिए जिसके सामने आने से वह युवक उसके साथ शादी करने को रजामंद हो जाए, तो वह लड़की बोलने लग जाएगी। तीनों वरदान लेके वह बच्चा प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके आशीष लेके चला वापस। अब वो खेल बताता हूं जो परमात्मा करता है। तुम्हारा परोपकार किया व्यर्थ जाता नहीं। अब अपना प्रश्न छोड़ दिया, अपनी व्यथा छोड़ दी। कंगाली के कारण निकला था, भूखे पेट था, लेकिन वो छोड़ दिया। ये कर्म करने का सलीका सिखाते हैं कृष्ण। और फिर परमात्मा का काम अब शुरू होता है। निर्धन बालक कुछ भी नहीं है, शरण सरी भी सही नहीं है, मकान भी टूटा फूटा, पुराना धराना पता नहीं कब गिर जाए वर्ष। सबसे पहले किसान आया, जाकर प्रणाम किया। किसान बहुत खुश हुआ। कहते युवक तुम गए थे? हाँ गया था। तुमने मेरा दुखड़ा सुनाया था? सुनाया था। तो संत जी ने क्या हाल बताया? उन्होंने बताया कि जहां पेड़ लगा है तुम्हारी बंजर जमीन में, उसको उखाड़ दो और खोद दो जमीन को, नीचे से खजाना मिलेगा। उस खजाने के कारण ये जमीन बंजर, वो खजाना निकाल लो और जमीन बंजर से उपजाऊ हो जाएगी। जमीन उपज देने लगेगी, फसल देने लगेगी, हरियाली कहने लगेगी। अच्छा, तो तुम युवक यहीं बैठो, हम तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करेंगे,
इतने हम सारे खेत को पाल लेते हैं। 1-2 दिन लगे, सारा गांव लग गया। जब वो पाड़ा गया तो नीचे से अपार भंडार निकले, स्वर्ण मुद्राओं के, हीरे मोती माणिक। बात सत्य हुई। तो खजाना निकाल लिया गया। बहुत ही आदृत नयनों से आंखों में आंसू छलक आए उस किसान के। बोला, युवक, तुमने बड़ा उपकार किया, तुमने दोहरा उपकार किया है। एक तो इतना इतना धन, इतनी संपदा, और फिर एक जमीन अब जो सारे गांव को अनाज दे देगी। मैं निश्चिंत हुआ, मैं परम सौभाग्यशाली। और तुम ऐसा करो, ये तुम्हारी कृपा से ऐसा हुआ, तुम्हारी मेहनत से ऐसा हुआ। आधा धन इसमें से तुम ले जाओ। आधा धन बेच दिया गया। वाहनों पर लाद कर, गड्ढों पर लाद कर आधा धन बेच दिया गया। साथ में युवक चला। दूसरा पड़ाव आया संत का। ऐसे परमात्मा प्रणाम देता है, मां फलीषु कदाचन, फल की इच्छा तू मत कर, फल मैं दूंगा। अब ये दूसरा वचन पूरा कर रहे हैं कृष्ण। संत के पास जब गया, नमन किया, जाके झुका। संत बड़ा खुश हुआ। युवक, बालक, तुम गए थे? हाँ प्रभु, गया था। क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारे बालों के भीतर, जो जूड़े के भीतर एक मणि है, वो मणि तुम्हें पहुंचने नहीं देती तुम्हारे गंतव्य स्थल तक। इस मणि को निकाल दो, तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिल जाएगा। जट बालों को खोला, क्योंकि उसको उसको क्या मालूम, इस बच्चे को क्या मालूम कि मेरे बालों के गुंथन में एक कीमती हीरा छिपा हुआ है। वो हीरा निकाला, उस युवक से बोला, अब ये मेरे काम का नहीं, ये तो मेरी मुक्ति में बाधा बन रहा था, इसे तुम ही ले जाओ। बहुत अमूल्य हीरा, तो तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अब मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तुम सही संत के पास गए हो, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके बालों की गुंथन में ये कीमती हीरा मणि मैंने छुपा रखी। वहां से प्रणाम करके विदा लिया। अब पहले स्थिति में पहुंचा, अब आखिरी घर था उसका। माता, जिसकी बेटी बोलते नहीं, वहां चला गया। पांव छुए, माता से आशीर्वाद लिया, बैठो बेटे, पानी पियो, भोजन करो। बताओ, संत के पास गए? गए। क्या कहा संत ने? संत ने कहा कि जिसके सामने जाने से यह बेटी बोलने लग जाए, अगर तुम उसी के साथ इसकी शादी कर दोगे तो यह बेटी बोलने लग जाएगी। वह तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपनी बेटी को बुलाया, यह खुशखबरी देने के लिए कि मुद्दतों से तू गूंगी है, अब तुम बोलने लग जाओगी। आवाज देने से वो बिटिया आई। उसने उस युवक की तरफ देखा। युवक और वह बिटिया
दूसरे एक दूसरे को निहारा, आंखों से आंखें मिली और बिटिया बोलने लग गई। तो उस माता ने कहा, पुत्र, संत की वाणी तो बिल्कुल ठीक हुई, उसका आशीर्वाद तो बिल्कुल ठीक हुआ। अब तुम मुझे ये बताओ कि इस बेटी के साथ शादी करोगे? युवक ने हामी भर दी, पुत्री की शादी कर दी। धनवान औरत थी, अकेली बेटी थी, अकेली औलाद थी, प्रचुर मात्रा में धनराशि दी और विदा कर दिया। इस कहानी में सार क्या समझते हो? किसान के खेत से निकला हुआ इतना सोना, हीरे, मोती, माणिक, मणियां, बहुमूल्य हीरा उस संत के बालों की गुंथन में से निकला और बहुत सारा दहेज और साथ में दुल्हनियां लेकर घर पहुंचा। मां ने देखा, ये क्या है? उसने कहा, माता ठहर जा, सब चीज बताता हूं। सारी कहानी को विस्तार से बताया। क्या फल हुआ? सब मिल गया, जितना चाहा भी ना था, जितनी अपेक्षा भी ना थी। सिर्फ पेट भरने के लिए सामग्री लेने गया था, आशीर्वाद लेने गया था, और मिल गया इतना कुछ कि सारे शहर में इतना किसी के पास भी नहीं था। क्यों मिला? इसलिए मिला। स्वार्थ को त्याग कर जो तुम कर्म करोगे वही फलीभूत होगा। स्वार्थ की अग्नि में तुम्हारा कर्म का बीज जल जाएगा और फलीभूत नहीं होगा। स्वार्थ ऐसी आग है जो तुम्हारे बीज को जला देगी, और जला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता और फल नहीं देता। स्वार्थ छोड़कर अगर तुम कोई कर्म करोगे वह फलीभूत होगा और शुभ परिणाम देगा, और ऐसा तुमने सोचा भी नहीं था, वो ऐसा परिणाम देगा। लेकिन अब यह विश्वास कहां से लाया जाए? हमें तो विश्वास ही नहीं। हम तो अविश्वास से, अश्रद्धा से भरे हुए लोग। हमें तो विश्वास ही नहीं। हम तो पक्का जानते हैं कि परमात्मा है नहीं। इसलिए इकट्ठा करो, अपने लिए करो, दूसरों के लिए मांगो मत, दूसरों के लिए इकट्ठा मत करो। बस यही गलती खा जाते हैं। और कृष्ण के कहने का मतलब बिल्कुल उल्ट है। कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ भावना को त्याग करके तुम जो भी कर्म करते हो, कर्म तो वही है। गहरे से गहरा रहस्य था भगवान कृष्ण के इस सूत्र में। ये सूत्र बड़े अटॉमिक हैं, मैंने पहले भी कहा, अणु जैसे बारीक, लेकिन इनके भीतर अर्थ बड़े गहरे भरे पड़े हैं। अगर तुम दूसरों के काम आओगे तो वो परमात्मा जिसे तुमने देखा नहीं, वह अज्ञात, वह अज्ञेय, वह तुम्हारा काम करेगा। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, और वो कृष्ण ना तो मूर्ख हैं, ना कृष्ण को किसी पागल कुत्ते ने काटा है। जो कहते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यह एक सत्य है। तुम कर्म तो करो, लेकिन कर्म इस भावना से करो
अगर ऐसी कोई विपत्ति काल पड़ जाए, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। तेरा दुख दूर करेंगे राम। तेरा दुख दूर करेंगे राम। इस तरह से कर्म करना मुश्किल तो बहुत है, मुश्किल ही नहीं करीब करीब असंभव है, लेकिन जो इस तरह की कला को जान लेता है, भूख तुम्हें भी लगी है, भूख सामने वाले को भी लगी है, और अगर तुम बांट कर खा लो तो बड़ा पुण्य लगेगा। तुम आधा पेट रह जाओगे, वो भी आधा पेट रह जाएगा, जीवन चल जाएगा। किसी के कष्ट को हरो, यही फरमान था ईसा मसीह का। इसलिए सारी क्रिश्चियनिटी सेवा के ऊपर आधारित है। वो कृष्ण भगवान के कहने का भी अर्थ ही है, दूसरों का कष्ट हरो, कर्म इस प्रकार करो कि उसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं। अगर स्वार्थहीन बनकर तुम कर्म करोगे तो उस कर्म की रेखा नहीं बनेगी, उस कर्म में मैं भाव नहीं होगा, और जो कर्म मैं भाव से मुक्त होता है वही कर्म फल लेके आता है, सुंदर सुनहरे। धन्यवाद।